नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सोर्स कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपका प्यारा सा भैया रविशंकर आज आपको पढ़ाने वाले हैं सर्वनाम। तो देखेंगे जानेंगे क्या होता है सर्वनाम। हमने आपको पढ़ाया था संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा मतलब जिसे हम नाउन बोलते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि या भाव या आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मतलब किसी भी चीज का नाम कोई भी हो, सारे नाम किस में आएंगे? संज्ञा में आएंगे। और इन्हीं संज्ञाओं के, इन्हीं नामों के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाएंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कहीं लिखा जाए कि राजू गीत गाता है, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखा जाए कहीं राजू है, राजू की जगह पे क्या लिख दिया जाए? वह गीत गाता है, ठीक। राजू की जगह पे लिख दिया जाए तुम गीत गाते हो। फिर लिख दिया जाए कि बोले हम गीत, मतलब वह गीत गाता है। इस तरीके से ये सारे के सारे शब्द जो हैं, जैसे कि ये लिख रखा है, समझना जरा ध्यान से। ये जो शब्द लिखा हुआ है वह तुम, ये सब क्या है? ये शब्द हैं आपके सर्वनाम शब्द, ठीक। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले बच्चों, हम हेडिंग बनाएंगे सर्वनाम। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? प्रोनाउन, ठीक है जी। तो सबसे फर्स्ट हम हेडिंग बनाएंगे जिसे कहा जाता है सर्वनाम। क्या होता है सर्वनाम? समझिए। वैसे तो इसकी डेफिनेशन होती है कि ये नाउन की रिपीटेशन को रोकता है, मतलब कि संज्ञा के बार बार आने को रोकता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण उदाहरण जैसे वह, हम, तुम, वे, हमारा, उनका, कौन, को, कुछ, कोई आदि, ये सब के सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण है, सॉरी सर्वनाम के उदाहरण है। बस कोई किसी भेद का है, कोई किसी भेद का। तो आज हम देखते हैं भेद क्या है इसके। तो हम लिखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद क्या है? ध्यान से समझिए। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद, ऐसे लिखना, 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन से होते हैं? 6 भेद कौन कौन से बेटा? तो देखेंगे हम पहला वाला, जिसे कहा जाता है आपको पुरुषवाचक। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड आपका क्या होता है? जिसे कहा जाता है आपके निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 होता है निश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 4 होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 5 होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
और फिर 6 नंबर पे आपका आता है संबंध वाचक सर्वनाम। ये कुछ सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के भेद हैं। जल्दी से फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। आपको मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। और जब समझाया करें तब नोट ना किया करें, तब केवल देखते रहा करें। जब हम बताएं कि आप नोट कर लें तो नोट कर लिया करें, पर्याप्त समय दिया जाता है आपको बच्चों। तो समझे जरा, फिर से समझा रहा हूँ। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सब सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द। उदाहरण के लिए वह, तुम, हम, वे, उनका, इनका, हमारा, आपका, मेरा, उसका, कौन, किधर, ये सब। या लिखा जाए कुछ, कोई, है ना, या ये सब सर्वनाम के उदाहरण है। सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निजवाचक सर्वनाम, दोनों कनेक्टेड है आपस में। फिर तीसरा चौथा आपके निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक। फिर पांचवा छठवा प्रश्नवाचक संबंधवाचक। ये आपके 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम है।
आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। तो फिर हम एक एक करके इनके भेद की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक एक नोट करेंगे। सबसे पहले हम पुरुषवाचक देखेंगे। पुरुषवाचक में भी ना बेटा यही देखो थोड़ा सा तीन होते हैं, यही थोड़ा सा समझ लो। पुरुषवाचक में तीन अन्य काइंड होते हैं, मतलब तीन अन्य भेद होते हैं जिन्हें कहा जाता है। एक तो होता है उत्तम पुरुष, एक होता है आपका मध्यम पुरुष, और एक अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुष। ये बेटा बहुत काम आते हैं, ध्यान रखना। ये जब नरेशन इंग्लिश में पढ़ रहे होते हो उस समय पर, इंग्लिश में जब मैं नाउन प्रोनाउन पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा। ये भी नोट कर लें जरा, 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से नोट करें तो जिससे हम आगे बढ़ें। इसे भी नोट कर लें। चलिए बच्चों, तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। हेडिंग बनाते हैं हम पहली वाली। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में तो हम लिखेंगे जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए जरा। उदाहरण कैसे? जो शब्द, ध्यान से समझना, जो सर्वनाम शब्द बोलने सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बोलने वाला क्या होता है? वह, वह, मैं, तुम, हम, वे। ठीक है ना, यही तो होते हैं, और तो कोई होता नहीं। या हमें, या तुम्हें, ये मतलब आदि, यही शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी होते हैं। भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने भेद होते हैं तो लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन से होते हैं? नंबर वन आपके जिसे कहा जाएगा उत्तम पुरुष। सेकंड आपका कौन सा है? मध्यम पुरुष। तीसरा है, थर्ड आपका
अन्य पुरुष। ठीक बच्चे। उत्तम पुरुष के उदाहरण क्या हैं? उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं मैं और हम। मध्यम पुरुष के केवल तुम या तुमसे रिलेटेड, तुम्हारा, तुम्हें, ऐसे। अन्य पुरुष के क्या है? वह, वे, या वह भी दो तरीके का होता है। एक तो पुरुष के लिए यूज किया जाता है वो वह, एक वह स्त्री के लिए यूज किया जाता है वो, और एक क्या होता है आपका? वे, आदि। ठीक। ठीक। जल्दी से फटाफट नोट करो, 2 मिनट का टाइम फिर आपके पास है। चलिए तो फिर इसके आगे लिखते हैं। इसके आगे अगली हेडिंग हम बनाएंगे सेकंड सर्वनाम। सेकंड कौन सा था जिसे मैंने लिखाया था? निज, निजवाचक सर्वनाम। क्या परिभाषा लिखेंगे इसकी? इसकी परिभाषा लिखेंगे वे, या ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, जो सर्वनाम शब्द स्वयं या अपने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। उदाहरण, उदाहरण क्या होता है? उदाहरण देखें, जैसे कि हमारा, उनका, मेरा, आपका, स्वयं, अपने आप, खुद, आदि। ये सब जितने भी शब्द लिख रखे ये सब निजवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण है। तो फटाफट से इन्हें भी नोट कर। चलिए तो फिर बच्चों इसके आगे और पढ़ते हैं हम, फिर नोट करते हैं। निजवाचक के नीचे हमें लिखना है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपको लिखना है निश्चय। निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? ध्यान से देखना। जो सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते
उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है? उदाहरण जैसे समझिए, निश्चय कैसे, जैसे वह है, यह है, इसका, उसका, आदि। ये सारे के सारे जितने भी उदाहरण हैं ये सब निश्चयवाद, जैसे कि वह पेन मेरा है, यह किताब मेरी है, तो इस तरीके समझ में आ रहा है ये निश्चित बात हो रही है, निश्चित किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात हो रही है। लेकिन पता चल रहा है कि निश्चित ही नहीं है तो वो अनिश्चित में चला जाएगा। जैसे 4th नंबर पे मैं आपको लिखा रहा हूँ, क्या है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसमें कौन से आएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है इसका? इसका उदाहरण है जैसे कि कुछ, कोई, कितना, इत्यादि, या कौन आदि। समझना कैसे, मैंने ये वाली बात कैसे कहा? मैंने कहा कुछ लोग बाहर खड़े हैं, अब कौन लोग खड़े हैं क्या निश्चित है? ये अनिश्चित बात है। मैंने कहा कोई दरवाजे पर खड़ा है, कंफर्म नहीं पता है। मैंने कहा वह दरवाजे पर खड़ा है, वह मतलब हम पहचान पा रहे हैं या उसे देख पा रहे हैं, तो वो निश्चय में आएगा। जब हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कौन है, तो अनिश्चयवाचक में आएगा। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ आपको। चलिए, आई होप नोट कर लिए होंगे फटाफट से। देखते तो फिर बच्चों, फिर हम आगे अगली हेडिंग बनाएं, जिससे हम 5th नंबर पर देखेंगे। 5th नंबर पे है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या आएगा इसमें? हम लिखेंगे जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे। अब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वो ही होंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे पहला देखना जरा उदाहरण, जैसे लिखा जाए कि वह किताब पढ़ता है, और फिर कहा जाए वह क्या पढ़ता है, तो क्या क्या है, सर्वनाम हो गया नहीं होगा, क्योंकि किताब की जगह पे आ रहा है, किताब आपकी संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। सर्वनाम में भी कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैंने कहा बाहर रमेश खड़ा है, मैंने कहा बाहर कौन खड़ा है, तो कौन क्या हो गया आपका, प्रश्नवाचक। मैंने कहा 2 किलो मिठाई है, बोले कितनी मिठाई है, तो कितनी, कैसे, कहाँ, ये सब आपके कहाँ आ जाएंगे, सर्वनाम शब्द में आ जाएंगे, आदि। ठीक, ठीक है बच्चों। फिर आपका एक और रह गया लास्ट में, छठवां है, जिसे कहा जाता है संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध बताते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, उदाहरण, उदाहरण है आपके फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो, जैसा, या अकेले भी लिखा जाए तो जो, या वह, जिसने, या उसने, आदि। इनका प्रयोग कैसे होगा, जैसे लिखा है जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, तो जो जैसा आ रहा है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, है ना, तो जैसा वैसा, ये संबंध बताते हैं, जो वह, जो दौड़ेगा वह जीतेगा, जिसने चाहा कि उसने पाया। इस तरीके के सेंटेंस जिसमें होते हैं, जो शब्द आते हैं वो आपके संबंध बोधक कहलाते हैं। फटाफट से इन्हें नोट कर लो। ये आपके सर्वनाम की पूरी आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से नोट कर लें बच्चों फटाफट से।
आई होप आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी और नोट कर लिया होगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्ते बच्चों।